हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्लास में। मैं बता दूं आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से आप सभी के लिए हर एक प्रश्न 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी विद्यार्थी क्लास में 100% फोकस करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है, पंचायती राज किसका हिस्सा है? लोकसभा का, विधानसभा का, जिला परिषद का या विधान परिषद का? तो पंचायती राज किसका हिस्सा है? तो राइट आंसर होगा विधान परिषद का। विधान परिषद के अंदर कौन आता है? पंचायती राज आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विधान परिषद। एक प्रश्न यहाँ से और इम्पोर्टेंट बनता है कि पंचायती राज जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब सबसे पहला अपनाने वाला राज्य कौन था? तो सबसे पहला भारत में पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य राजस्थान था। क्या? राजस्थान के द्वारा यह पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहला राज्य अपनाया था राजस्थान, जिसमें नागौर जिला में यह पहला पंचायती राज की स्थापना हुआ था। समझ रहे हो? तो यह पंचायती राज किसका हिस्सा है? तो विधान परिषद का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक कौन पास करता है? धन विधेयक जो होता है वह किसके द्वारा पास किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर राज्यसभा? तो धन विधेयक कौन पास करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक पास कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ रहे हो? एक प्रश्न यहाँ से बनता है, राष्ट्रपति के बाद चल रहा है, तो बता दूं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के तहत उसका पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 61 के तहत। समझो? लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धन विधेयक कौन पास करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस बताना है कब मनाया जाता है। 10 अगस्त, 1 फरवरी, 10 दिसंबर या 1 दिसंबर? तो एड्स दिवस की बात करें तो राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि एड्स बीमारी जो होता है वह किसके कारण फैलता है, तो यह विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण एड्स बीमारी फैलता है। समझ लो? अगर पूछ दे कि एड्स बीमारी की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो HIV का प्रयोग किया जाता है जांच करने के लिए। समझ लो? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलो। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ हो? देखो यहाँ पे जो है 1922 ईस्वी, 1920 ईस्वी और 1919 ईस्वी की बात करें। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथ ही रॉलेट एक्ट भारत में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी की बात करें तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और 1922 ईस्वी में चलकर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जो कि एक हिंसा रूप ले लिया था। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? जंतर मंतर किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा सवाई सिंह या महाराजा भवानी सिंह? तो जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था, और यह कब कराया गया था? तो 1724 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1724 ईस्वी में महाराजा जय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में किस राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। केरल, असम, नागालैंड या उड़ीसा। तो किस राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड के सरकारी कामकाज की भाषा क्या है, क्या है, अंग्रेजी है। कहाँ की, नागालैंड की, ना कि आप लोग केरल लगा देना। राइट आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पहले गोलाई में चक्कर किसने लगाया था। ये पृथ्वी है और इसका गोलाई में चक्कर सबसे पहले किसने लगाया था। कोलंबस, वास्को डी गामा, फ्रेडेंट मैगलन या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर पहले गोलाई में चक्कर किसने लगाया था। तो यह फ्रेडिनेंड मैगलन ने लगाया था। कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है निम्न में से लंदन में कौन सा है। लंदन में बात करें तो कौन सा पैलेस है। तो लंदन की बात करें तो लंदन में कौन सा पैलेस है। तो राइट आंसर होगा बर्मिंघम पैलेस। कौन है, बर्मिंघम पैलेस लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण के पठार की ऐसी अकेली नदी जो गंगा में मिलती है। बताना है दक्षिण के पठार का एक ऐसी अकेली नदी जो गंगा में मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, बताना है सोन, चंबल, दामोदर या कृष्णा। तो राइट आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी जो कि दक्षिण के पठार की अकेली नदी है जो कहाँ के मिलती है, गंगा में मिलती है। अगर गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इस गंगा की नदी की लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, गंगा। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सोन नदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम कलाकृतियां कौन सी है। भारत की सबसे श्रेष्ठ बताना है एवं श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम कलाकृतियां कौन सी है। अजंता, एलोरा, कांचीपुरम या कोणार्क। राइट आंसर क्या होगा कि भारत के सबसे श्रेष्ठ प्राचीनतम कलाकृतियां कौन सी हैं। तो कौन सी है, अजंता की कलाकृतियां, जो कि सबसे प्राचीन पुराना माना जाता है और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1819 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खोजा गया था। कोई काम हो रहा था, उसी में ब्रिटिश का सेना ने इसे खोज किया था 1819 ईस्वी में, अजंता की गुफा का। समझो, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ प्राचीनतम कलाकृतियां माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। बांदीपुर की बात करें कहाँ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है डांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। पहले तो जान लेते हैं डांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि नमक कानून, नमक पे कानून बना था, उसको तोड़ने के लिए डांडी यात्रा का शुरू किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हेग या लंदन। तो IMF का मुख्यालय की बात करें तो यह कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी वितरित किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी वितरित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा चेन्नई को। चेन्नई को पानी वितरित किया जाता है तेलुगु गंगा परियोजना से। ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न बताना है उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है भारत, जापान, थाईलैंड या कंबोडिया। तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा जापान को। जापान को क्या कहा जाता है,
तो उगते हुए सूर्य का देश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें 1952, 1947, 1951 या 1950? राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 में 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस समय तत्कालीन वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था? तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 ईस्वी। समझ रहे हो? चलो अगला देखो। अगला प्रश्न है, श्रृंगार एवं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण? तो श्रृंगार में या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में एक सिक्का एवं पंख गिराए जाने पर कौन पहले पहुंचेगा? देखो ध्यान में देना, निर्वात की बात कर रहा है जहां फ्री फॉल। निर्वात में अगर कोई एक पंख और एक सिक्का गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा? पंख, सिक्का दोनों एक साथ या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा कि निर्वात में अगर एक सिक्का और एक पंख गिराएंगे तो वह दोनों एक साथ पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर वैद्युत ऊर्जा? तो टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा कौन सी है? तो क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हीरे के दमकते चारकोल, हीरे के दहकते चारकोल में हीरे को दहकते चारकोल का मतलब जिसे हम कोल कहते हैं, कोयला, जो कोयला दहकना मतलब लहकते हुए कोयला में अगर हीरा को हम डाल देंगे तो क्या परिणाम होगा? कुछ नहीं होगा, CO2 में बदल जाएगा, ग्रेफाइट बनता है या फिर कार्बन बन जाएगा। तो देखो अगर दहकते हुए चारकोल मतलब कोयला को लहका दिया जाए कोल को, तो उसमें अगर हीरा डालेंगे तो क्या होगा? तो सभी को पता होगा वह जल कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा। समझ रहे हो क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्या है। अगला प्रश्न है, CCl4 की संरचना बताना है कैसी होती है। CCl4 की संरचना वर्गाकार, पिरामिडीय, चतुष्फलीय या समतलीय? तो CCl4 की संरचना की बात करें तो राइट आंसर होगा चतुष्फलीय होता है। कैसी होता है CCl4 की संरचना? चतुष्फलीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात करें तो राइट आंसर होगा मीथेन। क्या है? मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर रहता है? सरल आवर्त गति जो होता है इसमें किसका मान स्थिर रहता है? आयाम, आवर्तकाल, वेग या आवृत्ति की? तो राइट आंसर होगा सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? बताना है, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं रहता है। तो वेग का मान जो स्थिर नहीं रहता है, अगर सरल आवर्त गति होगा तो वेग का मान क्या होगा? सरल आवर्त गति होगा तो वेग का मान क्या होगा? स्थिर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? तो सभी को पता होगा, लाल, रेड, लाल, नीला, ब्लू और हरा, ग्रीन। प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला, हरा। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए, लाल, नीला, हरा होता है क्या? प्राथमिक रंग माना जाता है। पीला है नहीं, पीला है नहीं, पीला है नहीं। समझ रहे हो? चलो
बताना है 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री विद्युत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम किलो कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या? किलो कैलोरी। अगला देखो क्या है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की बात करें तो भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई, हल्दिया, कोयली या फिर नून माटी? तो सबसे पुराना की बात करें तो राइट आंसर होगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में। डिगबोई कहाँ है? असम में, जो कि सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1901 ईस्वी में किया गया था। कब? 1901 ईस्वी में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश कौन से मामला सुलझाता है? जिला न्यायाधीश की बात करें तो यह राजस्व मामला को सुलझाता है। कौन सा? राजस्व मामला, जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखो क्या है, सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणें को रोकने वाली परत को हम क्या कहते हैं? जो सूर्य से आती है प्रबैंगनी किरणें, उसको किसके द्वारा रोका जाता है? टेपोस्फियर, ओजोनस्फियर, मेसोस्फियर या फिर लिथोस्फियर? तो सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में करना, जो कि इजी प्रश्न है, सभी विद्यार्थी कर सकते हो। समझ हो? तो जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। समझे हो? तो सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट करना, साथ ही प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं सभी विद्यार्थी को अगले क्लास में। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।